सुनिए, G7 समिट में चीन के खिलाफ कड़े आर्थिक फैसले लिए गए हैं। चीन की उन कंपनियों पर बैन लगाया जा सकता है जिन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद की है। इसी से बौखलाई चीन ने हमारी सरहद से लगते साउथ चाइना सी में साजिशों का नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। आप ही ने चाइना को चाइना बनाया है। आप ही ने चाइना को ऐसा भस्मासुर राक्षस बना दिया जो आज आपके पीछे भागता है वो हाथ लेके कि इसके सर पे हाथ रखूं और उसको भस्म कर दूं। और पूरा वेस्ट चिंतित है। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एनर्जी तो सब ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र इनको क्या लग रही है? ये फिक्र नहीं लग रही इनको कि रूस ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। इनको ये फिक्र लग रही है कि चाइना और रशिया पास आ गए हैं। की रिपोर्ट कि 2024 में इंडिया में एप्पल की प्रोडक्शन डबल हुई है और $14 बिलियन कहे जा रहे हैं। इतनी तेजी से जो है इंडिया इसके अंदर आगे बढ़ रहा है कि इसको ये कहा जा रहा है कि ये डाइवर्सिफिकेशन है। ये आप देखेंगे कि चाइना से उठकर जो है ये इंडिया में कितनी तेजी से जा रहा है कि इसका भारत पर क्या असर हो सकता है। भारत का 95% कारोबार समंदर के जरिए होता है, जिसका करीब 55% हिस्सा साउथ चाइना सी से होकर जाता है। भारत का सबसे ज्यादा कारोबार आसियान देशों के साथ है। आसियान देशों तक जाने का साउथ चाइना सी मुख्य रूट है। ऐसे में साफ है कि चीन के नए कानून से भारत ही नहीं बल्कि कई देशों के साथ टकराव बढ़ सकता है। कौन है देश जो चाइना की खिड़कियां खड़का सकता है और खड़का रहा है? वो इंडिया है। तो जब लड़ाई होगी दोस्तों, तो आपको क्या लगता है पैसिफिक ओशन में होगी? नहीं, वो इंडो पैसिफिक में होने वाली है। वो सारा खेल इंडो पैसिफिक में होने वाला है भाई। वो सारा खेल इंडियन ओशन का है। और यहां पे चाइना के अलावा जो बड़ा खिलाड़ी है वो इंडिया है। जय हिंद दोस्तों G7 नेशंस ने भारत के साथ एक मेजर ऐलान किया है, जिससे चाइना को BRI को बहुत बड़ा झटका लगा। दोस्तों, चाइना का BRI एक प्रोजेक्ट था जिसके तहत चाइना जो है फटाफट सभी देशों को अपने साथ जोड़ लेता और वहां पे अपने सामान को सस्ते रेट में मुहैया करवाता। इससे चाइना को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा होने वाला था। लेकिन दोस्तों, G7 नेशन ने और भारत ने मिलकर इसको काट दिया। ऐसे दोस्तों कि भारत और मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पे काम शुरू भी हो चुका है, ठीक है ये, और यूरोप में मेजर ऐसे रूट बनेंगे जिससे BRI पूरी तरीके से कट जाएगा। इसी के साथ साथ अफ्रीका में भी पहुंच बनेगी भारत की और यूरोपीय नेशन और USA की। तो हर जगह भारतीय और ये G7 नेशंस पहुंचने का प्लान बना रहे हैं चाइना से पहले। अगर चाइना पहले पहुंच जाएगा तो फिर प्लान फेल हो जाएगा। चाइना से जल्दी पहुंचने का प्लान बना रहे हैं। अब चाइना को ये खटक रहा है। चाइना कह रहा है कि इंडिया इज नॉट डूइंग गुड फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन विथ हेल्पिंग यूरोप एंड USA। ये ग्लोबल टाइम का आज सुबह का पत्र लेख है, जिसमें चाइना कह रहा है कि भाई भारत को यूरोप और USA की मदद नहीं करनी चाहिए, इससे साउथ एशियन नेशन को घाटा होगा। तो भाई जब तुम भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहे हो, नेपाल को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को, मालदीव को, सबको तो तुम भारत के खिलाफ उकसा रहे हो, भड़का रहे हो। तो अगर चाइना ऐसे भारत ऐसे ब्लॉक का साथ देता है जो चाइना के खिलाफ है, तो इसमें क्या गलती है? शुरुआत तो चाइना ने की। मैंने सेंटेंस बोला कि इंडिया चाइना की जगह लेने जा रहा है, तो मेरी नजर से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट गुजरी है। एक तो ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो मैं आपको दे रही हूं, पहले मैं आपको इसको बता दूं। लेकिन जो दूसरी रिपोर्ट मेरी नजर से गुजरी और वो भी ब्लूमबर्ग की है, और वो है हाउ इंडिया कैन विन चाइनाज ग्रोथ क्राउन। कि इंडिया चाइना का ग्रोथ क्राउन कैसे विन कर सकता है। वो तो ऑलरेडी पूरी दुनिया की मार्केट होल्ड करके बैठा हुआ था ना, उसके अंदर से ये बिजनेस निकालना और उसको ये उड़ा के ले जाना, ये बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मतलब सोचा जा रहा था ना, मुमकिन नहीं था। हर चीज के उस पे जो है वो चाइना को ही देखा जाता था ना, उसी को समझा जाता था कि भाई हर चीज वहां पे बनती है। उसने अपने आप को, चाइना ने इतना बड़ा एक जाइंट बना लिया। लेकिन फिर इंडिया को हमने देखा कि कुछ ही साल हुए हैं, अभी चंद साल के अंदर इंडिया ने चाइना से बिजनेस जो है वो खींचना शुरू कर दिया। और अब जो है उसको, उसके ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये हुआ है। तो जनाब ये बड़ी बात है कि आप जो है ये अब जो जाइंट टेक है, ठीक है जी, ये जो है एप्पल, अमेरिकन जाइंट टेक, उसने अपना बिजनेस इंडिया में डबल कर दिया आईफोन की प्रोडक्शन का। कह रही है कि हाउ इंडिया कैन विन चाइनाज ग्रोथ क्राउन। ये कोई आसान नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि ये बड़ा आसान है
कि चाइना का जो ग्रोथ क्राउन है वो इंडिया पहन सकता है और इंडिया के लिए बड़ा आसान है। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर्स कुछ बहुत, हम इसके ऊपर बड़ी बात कर सकते हैं, बड़ी लंबी रिपोर्ट है, लेकिन मैं आपको अगर इसमें से सिर्फ चंद पॉइंट्स बताऊं तो शायद आपको भी जो है इसके हवाले से कुछ जो है वो इंटरेस्टिंग लगे। एक तो ये कि आप ये देखिए कि अभी जब हम वर्ल्ड इकोनॉमी को देखते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रोथ कंट्रीब्यूटर जो हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रोथ कंट्रीब्यूटर कंट्रीज इन 2023 जब हम देखते हैं तो उसमें 31% चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 31%। और उसके बाद कौन सा कंट्री है? इंडिया, 17.5%। अगर चाइना 31% दे रहा है तो इंडिया उसके मुकाबले में 17.5% दे रहा है इस वक्त। दुनिया की इकोनॉमी की ग्रोथ में ये कंट्रीब्यूशन है इंडिया की। और अगर हम टोटल देखें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मिलाकर कितना दे रहा है तो वो 39.5% है, कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं सारे मिलकर वो 39.5% ग्रोथ जो है वो दुनिया की कंट्रीब्यूशन में जो है वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अच्छा, अब जब हम इससे आगे बढ़े तो अगर हम ये देखें कि क्या इसमें फर्क आ सकता है, या अगर इसमें फर्क आएगा तो कैसे आएगा, यानी अगर चाइना 31% है और इंडिया जो है वो 17% है तो इसमें इंडिया आगे कैसे बढ़ सकता है? में कि इंडिया अगर जो है वो अपनी उसकी तरक्की की रफ्तार जो है वो एक हर साल यानी उसकी तेज हो जाए और उसमें जो है वो यहां तक पहुंचे कि फिर आप ये देखेंगे कि जल्द ही अगर 7% के हिसाब से भी इंडिया जो आगे बढ़ता है तो उसमें 23.8 जो है वो चाइना की ग्रोथ होगी और 25% टू इंडिया की ग्रोथ हो जाएगी। अगर चाइना मूव करता है अगेंस्ट ताइवान तो भारत का क्या रुख होगा? एक चिंता का विषय है लोगों के लिए कि इंडिया क्या करेगा। अगर चाइना अटैक करता है लेट्स से फिलीपींस के ऊपर, और फिलीपींस के ऊपर वो हल्के धक्के मुक्के डालता रहता है, अगर चाइना मूव करता है जापान के ऊपर, जापान के एयर स्पेस वायलेट करता रहता है, उसकी जो मैरिटाइम इंटेग्रिटी है उसको वायलेट करता रहता है, फिर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया को धमकी देता रहता है, फिर क्या होगा? और ये सब क्वाड के मेंबर्स हैं बाय द वे, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, जो मैं आपको बात बता रहा हूं, नॉट फिलीपींस बट जापान एंड ऑस्ट्रेलिया आर मेंबर्स ऑफ द क्वाड। फिर क्या होगा यार? वेयर विल इंडिया स्टैंड? ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा चिंतन का विषय है और लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इसीलिए देव और उनको पता है कि भारत में आज की तारीख में देयर इज अ स्ट्रांग लीडर हु विल टेक अ डिसीजन। ऐसा नहीं कि हम चलो ठीक है अभी फाइल चली है सोच के बताइए। यू हैव अ वेरी स्ट्रांग लीडर इन इंडिया, यू हैव नरेंद्र मोदी इन इंडिया हु विल टेक अ डिसीजन, हु विल टेक अ कॉल। डिसीजन मिल जाएगा आपको फट से। तो ये स्टोरी है दोस्तों। आप कह रहे थे कि भारत एक्शन लेगा, भारत एक्शन लेगा। पाकिस्तान ने जो करवा रखा है ना जम्मू एरिया में, और कितने लोगों की जानें चली गई, ये सब जो पाकिस्तान, कब एक्शन लेगा, कब एक्शन लेगा, कब खबर आएगी? मोदी जी को G7 से वापस आने दीजिए, मोदी जी को G7 से वापस आने दीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि कुछ ना। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, यही तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बात करता है। यही तो चाइना कह रहा है सबको कनेक्ट करो चाइना से, चाइना की जद में आ जाएं सब लोग। यही तो चाइना की कहानी है। उसके चलते तो पाकिस्तान को खा गया वो, उसके चलते वो श्रीलंका को खा गया, उसके चलते नेपाल को खा गया, उसके चलते बांग्लादेश को निगलने की कोशिश कर रहा है। यही तो चाइना कर रहा है, अफ्रीका को निगल जाएं। अब इन्होंने क्या मंसूबे बनाए? उसने बोला तुमने एक बेल्ट एंड रोड बनाया ना, एक, अब देखो हम तुम्हारे लिए क्या करते हैं। क्योंकि बाप होता है और चाइना का बाप असल में अमेरिका है। दोस्तों ये बात सच है, कोई माने ना माने, चाइनीज को बोलो तो तन बदन में आग लग जाएगी कि हम चाइनीज हैं, हम फलाना। कुछ नहीं हो तुम, कुछ नहीं हो। सारे के सारे पैसे इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट थेफ्ट के बने हैं और सारे के सारे पैसे इनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बने हैं। ये सच है। और वो पैसे आए कहां से, जिसकी वजह से चाइना इतना उछल रहा हो? पैसे आए कहां से इनका? वो सारे के सारे पैसे तो अमेरिका के हैं, सारे के सारे पैसे तो यूरोप के हैं। आज की तारीख में चाइना बन गया भस्मासुर। भस्मासुर वापस अपने खुद के सर पे हाथ रख के भस्म हो जाए, उसका प्लान है ये G7 PGII।